अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती वज़ीर बल्दी नर्मदास KTR ने TSB पास की वेबसाइट का किया आगाज। इमारतों की तामीर के लिए अंदरून 21 दिन इजाजत का हुसूल। सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप्स जारी। हल्के असम्बली याखुतपुर और नामपल्ली में मुनक्किद किए गए कैंपस। मंजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने करोड़ों रुपये लागती तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। मलकपेट हल्के की तरक्की के लिए कामों का सिलसिला जारी। सहाफ़ियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की जिम्मेदारी। मीडिया की आज़ादी को बरकरार रखा जाए। सहाफ़ी तंजीमों ने नेशनल मीडिया डे के मौके पर मुनज़्ज़म किया एहतजाज। अफजलगंज पुलिस ने अंदरून 20 घंटे 3 साला मुगविया लड़की का पता चलाया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। वज़ीर बल्दी नर्मदास KT रामाराव ने MCH-RD ऑडिटोरियम में TSB पास की वेबसाइट मुतारिफ करवाने के बाद खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना परमिशन सेल्फ सर्टिफिकेट के ज़रिए 21 दिन बाद घरों के तामीराती कामों की इजाज़त दी जाएगी। ताहम नालों, झीलों और सरकारी अराजियात पर तामीर के लिए दी जाने वाली दरख्वास्तों को तामीरी कामों की इजाज़त नहीं होगी। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में सैलाब के बाद कई कॉलोनीज़ की जो हालत हुई है, इसकी अहम वजह नाले और झीलों पर किए जाने वाले कब्ज़े हैं। KT रामाराव ने बताया कि TSB पास के तहत तेलंगाना हुकूमत अंदरून 15 दिन सनतों के क़याम की इजाज़त दे रही है। इस मौके पर ग्रेटर हैदराबाद मेयर B राममोहन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। నిర్మాణ రంగ సంస్థలకు సంబంధించిన ప్రతినిధులు DTCP గారు మీరు పైకి రండి దయచేసి, మా డైరెక్టర్ టౌన్ అండ్ కంట్రీ ప్లానింగ్ గారు, ఇంకా వివిధ నిర్మాణ రంగ సంస్థలకు సంబంధించిన క్రెడై కావచ్చు, ట్రెడా కావచ్చు, TBF కావచ్చు, ఇంకా ఇతర మన నరెడ్కో కావచ్చు, ఇతర సంస్థలకు సంబంధించిన గౌరవ అధ్యక్షులకి, ప్రధాన కార్యదర్శులకి, కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకుంటున్న పాత్రికేయ మిత్రులకి అందరికీ హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత ఎన్నో రకాల సంస్కరణలు, ఎన్నో రకాల అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొని వచ్చిన విషయం మీ అందరికీ తెలిసిందే. ఒకసారి మనం ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న పరిణామాలు కూడా ఆలోచిస్తే, ఈ పట్టణీకరణ అనేది, అర్బనైజేషన్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని దేశాల్లో కూడా చాలా వేగంగా జరుగుతున్న పరిణామం. మన తెలంగాణనే తీసుకుంటే ఒక ఉదాహరణగా, ఈరోజు తెలంగాణలోని 43% జనాభా పట్టణ ప్రాంతాల్లో నివాసం ఉంటా ఉంది. బహుశా రాబోయే 5 నుంచి 7 సంవత్సరాల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని సింహభాగం జనాభా, అంటే మెజారిటీ జనాభా 51% జనాభా పట్టణ ప్రాంతాల్లో నివాసం ఉండే పరిస్థితి కూడా త్వరలోనే రాబోతూ ఉంది. ఇంకొక రకంగా ఆలోచించుకుంటే, మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క జియోగ్రాఫికల్ ఎక్స్టెంట్ తీసుకుంటే 1,12,000 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్. ఒక హైదరాబాద్ GHMC ఏరియా తీసుకుంటే 625 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్. కానీ మీరు ORR వరకు తీసుకుంటే దాదాపు 2,000 పైచిలకు స్క్వేర్ కిలోమీటర్లు. HMDA పరిధి తీసుకుంటే 7,000 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్. ఓవరాల్గా ఈ 1,12,000 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్లో మీరు చూసినట్టయితే పట్టణ ప్రాంతాల్లోనే 141 పట్టణ ప్రాంతాల్లోనే ఈరోజు 43% జనాభా, అందులో ORR లోపలనే దాదాపుగా 40% జనాభా ఉన్న పరిస్థితి. అంత పెద్ద ఎత్తున జనసాంద్రత, డెన్సిటీ ఇవన్నీ కూడా ఉన్న పరిస్థితి మనకు కనబడతా ఉంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎప్పటికప్పుడు ఒకవైపు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద దృష్టి పెట్టి, ఒకవైపు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి సంబంధించిన కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ
वज़ीर फ़िनांस हरीश राव ने यौम सहाफ़त के मौके पर तेलंगाना के तमाम सहाफ़ियों को मुबारकबाद देते हुए बताया कि जमहूरी निज़ाम में शोबे सहाफ़त की काफ़ी अहमियत है और शोबे सहाफ़त जमहूरी निज़ाम का चौथा अहम सुतून है और सहाफ़त के ज़रिए आवाम को तहरीक देने और हुकूमत और आवाम के दरमियान एक पुल की हैसियत से काम करने वाले सहाफ़ियों की खिदमत नाकाबिल फरामोश है। उन्होंने बताया कि कोरोना वबा के दौरान सहाफ़ियों ने अपनी जान जोखम में डालते हुए जो खिदमत अंजाम दी थीं वो काबिल सताइश हैं। टीआरएस कायदीन विनोद कुमार के अलावा लक्ष्मण रेड्डी और श्रीनिवास रेड्डी ने स्टेट इलेक्शन कमीशन पार्थ सारथी से मुलाकात करते हुए उन्हें एक मेमोरेंडम हवाले किया और इस बात की नुमाइंदगी की गई कि मोटर कार के मासिल का इंतखाबी निशान किसी दूसरे उम्मीदवार को ना दिया जाए क्योंकि इससे टीआरएस उम्मीदवार का नुकसान हो रहा है। मज़कूरा कायदीन ने इलेक्शन कमीशन को इस बात से भी वाकिफ़ करवाया कि हाल ही में दुबाक असम्बली ज़मीनी इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवार को दूसरे उम्मीदवार का निशान ट्रैक्टर होने की वजह से शिकस्त का सामना करना पड़ा और एक आज़ाद उम्मीदवार ने ज़मीनी इंतखाबात में 4000 से ज़ायद वोट हासिल किए। सालाना मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से हालिया बारिश व सैलाब मुतासरीन के लिए हल्का याकूतपुरा और रैन बाज़ार डिवीज़न के यसरब नगर में अकबर ओवैसी मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप मुनक़िद किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। ओवैसी और असरा हॉस्पिटल्स के माहिर डॉक्टर्स ने मरीज़ों के मुआयने किए। इस मौके पर माहिर डॉक्टर्स ने मरीज़ों की तशख़ीस भी की और उन्हें मुफ्त दवाएँ भी तकसीम की गई, जहाँ सैकड़ों की तादाद में आवाम ने इस्तेफ़ादा किया। इस मौके पर रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि क़ायद मजलिस की जस्तजू से बारिश मुतासरीन को तिब्बी इमदाद के लिए मेडिकल कैंप्स के इनेकाद का सिलसिला जारी है और हज़ारों लोग इस कैंप से इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। मरीज़ों के मुआयनों के बाद उन्हें 12 ta 1500 की अद्वियात भी फराहम की जा रही है और प्रोटीन की मशरूबात भी दिए जा रहे हैं। क़ायद मजलिस की तरफ से शहर के हर हल्के में इस तरह के कैंपस मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस मौके पर रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी, मजलिसी कॉरपोरेटर्स महमूद क़ादरी, वाजिद अली ख़ान, नसरीन सुल्ताना, नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल और डॉक्टर खुसरो भी मौजूद थे। याकूतपुरा असम्बली हल्के के बल्दी डिवीज़न रैन बाज़ार इलाके में आज जो हालिया बारिश से जो मुतासरा इलाके है उसमें जो सर फहरिस्त जो इलाका है वो यसरफ नगर, मदीना कॉलोनी, धोबी घाट ये इलाका है। तो यहाँ पर अकबर ओवैसी मेगा हेल्थ केयर सेंटर जो मेडिकल कैंप कायम किया गया है वो हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब क़ायद मुक़न्नना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कायम किया गया यसरफ नगर में। और नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट ने इसका इफ्तिताह किया और कैंप का मुआयना किया। काफ़ी कसीर तादाद में मर्द व ख़वातीन ने इस कैंप में हिस्सा लिया, अपने मुआयने कराए, दवाएं लिए। एक एक को तकरीबन 1200 1500 की दवाएं फ्री दी गई हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के इस मेडिकल कैंप के ज़रिए। शहर हैदराबाद में मुख्तलिफ पहले चंद्रान गुट्टा असम्बली हल्के का अहाता किए, उसके बाद कारवान, याकूतपुरा और मलकपेट, महेश्वरम ये इलाक़ों में मेडिकल कैंप कायम किए, जहाँ से हज़ारों की तादाद में औरतें ख़वातीन ने इसमें हिस्सा लिया और मर्द हजरात ने भी अपना मुआयना कराए, दवाएँ हासिल किए। शहर के दीगर इलाके में इसी नौइयत के कैंप कायम कर रहे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब क़ायद मुक़न्नना मजलिस पार्टी। नए शहर में भी इन कैंपों का आगाज़ होगा। बहरहाल एक एक कैंप पे तकरीबन 7 लाख रुपए से ज़्यादा का ख़र्चा है, लेकिन उसके बावजूद भी सालाना मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से और ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की जानिब से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का ये तारीख़ी कारनामा है कि शहर में ऐसे मेडिकल कैंप के ज़रिए गरीब आवाम को फ्री दवाओं के ज़रिए उनका इलाज करे और उनकी मदद करे। मैं आपके चैनल के ज़रिए याकूतपुरा असम्बली हल्के की जानिब से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इससे पहले तालाब कट्टे में सालम चौक पे भी ये कैंप मुकर्रर किए थे। आज याकूतपुरे का दूसरा मेडिकल कैंप है। इसके लिए
कायद मुखर्रना मजलिस पार्टी हबीबी मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब का बतौर ख़ास शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी तवज्जो दहानी से यहाँ के गरीब आवाम को काफ़ी फ़ायदा पहुँचा और मर्द व ख़वातीन हज़ारों की तादाद में शिरकत करके इस कैंप से इस्तेफ़ादा किए। इस मौके पर जनाब रियाजुल हसन अफंदी MLC, जनाब वाजिद अली खान साहब कारपोरेटर हल्के हाजा, जनाब सुहेल कादी साहब कारपोरेटर, नुमाइंदा कारपोरेटर अबू राहिल साहब, दीगर हमारे मजलिस के असाब और इंचार्ज याकुतपुरा असम्बली हल्के यासर अरफात साहब और मजलिस के इब्तदाई के सुजूर मुतवद्दीन कारकुरान मजालिस इब्तदाई कसीर तादाद में शिरकत किए और इस कैंप को कामयाब बनाएं। और ये कैंप का सिलसिला सुबह से जारी है, अभी तक जारी है। इंशाअल्लाह आधे घंटे के अंदर इसका अख्तिताम होगा। मैं इन कैंप के इनेकाद में मुकामी इब्तदाई के जो लोग हैं, हमारे नसीर साहब, ख्वाजा मियाँ साहब, उनके तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो रात से कारपोरेटर साहब के साथ मिलकर यहाँ के इंतजाम कर रहे हैं। उन तमाम का मैं बतौर ख़ास शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में तरक्याती सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने आज सलीम नगर पार्क 2 में 1.5 करोड़ रुपये के मसारिफ से जिम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वॉकिंग ट्रैक और वॉचमैन के कमरे का भी इफ्तिताह अंजाम दिया गया। सलीम नगर मस्जिद के अक़ब में वाक़े पार्क में 14 लाख रुपये के मसारिफ से ये काम अंजाम दिए गए। शाली वहाना नगर में थीम पार्क का संग बुनियाद रखा गया, जिसका तखमीना 13 लाख रुपये बताया गया है। इस मौके पर यहाँ मुतालिका कॉरपोरेटर सोना रीटा रेड्डी और बल्दी ओहदेदारों के अलावा मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आज बल्दी ओहदेदारों के साथ आजमपुरा डिवीज़न में जारी तरक्याती कामों का भी जायज़ा लिया। रुकन असम्बली ने कामों के जल्द अज जल्द तकमील से मुतालिक ओहदेदारों को हिदायत दी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिद्दीन ने डिप्टी कमिश्नर GHMC की जानिब से तलब करदा इजलास में शिरकत की और वार्ड सतह के फहरिस्तों के सिलसिले में मजलिस के मौक़िफ़ की नुमाइंदगी की। डिप्टी कमिश्नर GHMC ने वार्ड सतह फहरिस्त की इजराई के सिलसिले में रजिस्टर्ड सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ इजलास तलब किया था। अलावाज़ी मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिद्दीन ने शेखपेट मंडल के तहत मंजूरा 40 शादी मुबारक चेक्स की तकसीम भी अमल में लाई। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। రిపోర్ట్ ప్రకారం అయితే దీంట్లో మీరు నిన్న ఇచ్చిన సిటీ ప్రకారం దీంట్లో ఒక్కటి కూడా లేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు దర్వేజ్ ఫంక్షన్ హాల్ సపోజ్ లాస్ట్ టైం 16 ला कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली इमदाद की मुखालिफत इस वजह से की जा रही है क्योंकि नकद रकम देने की वजह से हकीकी और मुस्तहक अफराद को 10,000 रुपये हासिल नहीं हुए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो बैंक अकाउंट में हुकूमत जो 10,000 रुपये मुंतकिल कर रही है, ये इक़दाम पहले करने चाहिए थे। रेवंत रेड्डी ने TRS और BJP में फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगाते हुए बताया कि BJP TRS के हर गलत फैसले पर खामोशी इख्तियार किए हुए। अलावाज़ी BJP कायदीन के फ़ोन टाइप करने के बावजूद भी मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी क्यों खामोश हैं, इसकी वजाहत करें। హైదరాబాద్లో కురిసిన వర్షాలు, వరదలు, వరద తర్వాత మిగిలిన బురదను అడ్డం పెట్టుకొని 500 కోట్లను బాధితులకు పంచుతున్నామనే నెపం మీద
సరాసరి 50% 250 కోట్లు మెక్కిన పందికొక్కుల గురించి మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. అయితే ఇందులో పాత్రదారులు ఎవరు, సూత్రధారులు ఎవరు, ఇందులో దోసుకున్నదెవరు, దోసుకుంటుంటే చూసి మెదలకుండా ఉన్నదెవరు, జరుగుతున్న పరిణామాలు, ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో రాజకీయ పార్టీల యొక్క స్వార్థ ప్రయోజనాలు, జరుగుతున్న సంఘటనలను తెలంగాణ ప్రజల దృష్టికి, ముఖ్యంగా గ్రేటర్ హైదరాబాదులో ఉన్న వాళ్ళ దృష్టికి ప్రత్యేకంగా తీసుకురాదలుచుకునే సందర్భంగా दुबाग असम्बली हल्के के मुंतखब होने वाले बीजेपी रुकन असम्बली रघुनंदन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि टीआरएस ने उन्हें शिकस्त से दो चार करने का हर हरबा इस्तेमाल किया, बावजूद इसके दुबाग की आवाम ने उनके हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए उन्हें ही कामयाबी से हमकनार किया। उन्होंने बताया कि वो 18 नवंबर बरोज़ चारशंबे को असम्बली की रुकनीत का हलफ स्पीकर पी श्रीनिवास रेड्डी के चैम्बर में लेंगे और उनके हमरा बीजेपी के सीनियर कायदीन होंगे, जबकि वो एक रैली की शक्ल में असम्बली पहुंचेंगे। భారతీయ జనతా పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీల ఉమ్మడి అభ్యర్థిగా ఆ రోజు పోటీ చేయడం జరిగింది. నేను పుట్టింది దుబ్బాక మండలం బొప్పాపూర్ గ్రామం. ఇప్పటికీ మా అమ్మ నాన్న అందరూ కూడా అక్కడే ఉంటారు. తమ్ముళ్ళు అందరూ కూడా సిద్దిపేటలోనే సెటిల్ అయినరు. పుట్టింది దుబ్బాక మండలంలోని బొప్పాపూర్లో, పెరిగింది సిద్దిపేటలో. విద్యాభ్యాసం అంతా గ్రాడ్యుయేషన్ వరకు సిద్దిపేటలో పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. వృత్తిరీత్యా తర్వాత ప్రాక్టీస్కి సంగారెడ్డికి షిఫ్ట్ కావడం జరిగింది. పటాన్చెరులో ఇల్లు కట్టుకుని ఉండడం జరిగింది. పుష్కరకాల తెలంగాణ ఉద్యమంలో మీకు అందరికీ తెలుసు, అనేక ఉద్యమాల్లో, అనేక కేసుల్లో, అనేక సందర్భాల లోపల నాటి ఆంధ్ర పాలకులకు వ్యతిరేకంగా కొట్లాడి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకొని రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఈ రాష్ట్రానికి మన అవసరం తీరిపోయింది, దేశానికి సేవ చేసేటువంటి ఒక భాగ్యాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ మనకు కల్పించింది అనేటువంటి ఒక సదుద్దేశంతో నాడు ప్రధానమంత్రి అభ్యర్థిగా డిక్లేర్ అయినటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరాలని ఆశించి చేరి పార్టీ ఇచ్చినటువంటి అవకాశం మేరకు नेशनल मीडिया डे के मौके पर सहाफ़ी तंजीमों, IJU और TUWJ की जानिब से नल्लाकुंटा में वाक़ सेंट्रल लेबर कमिश्नर दफ्तर के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। सेक्रेटरी IJU श्रीनिवास रेड्डी और जनरल सेक्रेटरी TUWJ विराहत अली ने इस धरने की क़यादत की, जबकि एहतजाजी धरने में सहाफ़ियों ने नारे भी लगाए। बाद अज़ां विराहत अली ने बताया कि सहाफ़ियों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि दस्तूर ने सहाफ़ियों को हुकूक़ दिए हैं। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत से सहाफ़ी नाला हैं, क्योंकि ताहाल उनके मतालिबात पर गौर नहीं किया गया। बाद अज़ां डिप्टी लेबर कमिश्नर को एक याददाश्त भी हवाले की गई। इस मौके पर सहाफ़ी गौस मुहिउद्दीन और हबीब अल जिलानी के अलावा शेख इस्माइल व दीगर भी मौजूद थे। జర్నలిస్ట్ హక్కులను రక్షిద్దాం రక్షిద్దాం जिंदाबाद इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन। नवंबर 16 इंडियन प्रेस डे के ओकेजन से आज हम सेंट्रल डिप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर के ऑफिस के पास एक एजिटेशन किए और एक मेमोरेंडम को भी हम दाखिल किए। हमारा डिमांड ये रहा, आज प्रेस डे के मीन्स आज प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे है, इसलिए आज इंडिया में इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन की तरफ से हर स्टेट में डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। हम आज ये जर्नलिस्ट के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इंडिया में मीडिया को प्रोटेक्ट करने के डिमांड से हम एजुकेशन किया गया है तेलंगाना स्टेट ऑफ के वर्किंग जर्नलिस्ट की तरफ से और इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के आवाज़ से हम ये प्रोग्राम किए हैं। आज अपन देख रहे हैं आज मीडिया को हालिया अरसे में हुई बारिश और सैलाब से मुतासर आवाम को रकमी इमदाद की मंजूरी के लिए रियासती हुकूमत ने मी सेवा सेंटर्स पर फार्म दाखिल करने की हिदायत दी है, जिसके बाद दोनों शहरों के मी सेवा सेंटर्स पर कसीर तादाद में आवाम जमा होकर फार्म दाखिल करते हुए देखी गई। संतोष नगर और मलकपेट में वाक़ मी सेवा सेंटर्स पर आवाम का काफ़ी हुजूम देखा गया और इस तरह की भीड़ शहर के दीगर इलाक़ों में भी मी सेवा सेंटर्स पर देखी जा रही है। रियासती हुकूमत और रियासती वज़ीर KTR
APR ने आवाम को एक नए काम पर लगा दिया है और क़तारों में ठहर कर आवाम फार्म दाखिल कर रही है। ये भी नहीं सोचा गया कि मज़कूरा इमदाद सिर्फ मुतासरीन के लिए है, ताहम हर कोई ये समझ रहा है कि मज़कूरा इमदाद हर घर को दी जाने वाली है और यही समझकर भूखी प्यासी आवाम क़तारों में ठहर कर फार्म दाखिल कर रही है। दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर। अरे गिर जाएंगे, पकड़ो वाले, पट्टू। अरे बोला अंदर वाला, अरे गिर जाएंगे, अरे बाबा। बोलो, वन डोर बंद जाएगा। अरे जान दो। चप्पल लेके मारना, अगर पैसे नहीं भी दे तो 10,000 रुपए, सबको 10,000 रुपए दे बोले तो यार 5,000 रुपए दे के ऐसा फूट क्या देके गया वो? क्या कर रहे हो वहाँ पे? नहीं जाना, बात सही जाना है। 5,000 रुपए दे रहे, 3,000 रुपया कम कर रहे हैं। ये तरीका है गवर्नमेंट पर सनात न जाना। जरा हटो माँ, हाथ हटो। ఏమో అవసరం లేదు, బయటికి చెక్కలేను పైకి పోయి ఒక వరకు ఇచ్చిర్రు. మరి మాకు ఈయన పరిస్థితి ఏం చెప్పు? ఇట్లనేమో ఇప్పుడేమో ఇక్కడ అక్కడ తింపి చేసి ఈ ఆఫీసులో పెట్టి పొద్దున ఎప్పుడు 6 గంటలకు వచ్చాం మేము. 6 గంటలకు వచ్చి ఇప్పటిదాకా చిన్నపిల్లలు వేసుకొని వదిలేసి మేము ఎక్కడ తిరగాలి, ఏమవ్వాలి చెప్పు? ఈ 10,000 ఆయన ఇచ్చేదంతనో ఇయ్యేంతనో కానీ మమ్మల్ని అయితే చాలా గోస పెడుతుండు. మస్తు గోస అంటే గోస అవుతుంది. మాకైతే చాలా ఇబ్బంది. ఇది తీసుకున్న వాళ్ళు మాత్రం ఒక్కొక్క ఇంట్లో 50,000 60,000 అట్లా ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కడ పోయిర్రు? మాకు 10,000 ఇయ్యడానికి ఇంత కష్టపెట్టాలి మమ్మల్ని. ఇది మాత్రం చాలా అన్యాయం. ఎంత అన్యాయం అంటే అంత అన్యాయం. ఇంటికాడ వస్తారు ఇస్తారు అంటే 3-5 రోజులు 4-5 రోజులు పనులు మారేసుకొని ఉన్నాం మేము. కనీసం తిండి తిప్పలు ఎక్కడ తిరిగినాం వాళ్ళ వెనకాల కూడా. కనీసం మమ్మల్ని ఎవరు పట్టించుకున్న వాళ్ళు కూడా ఎవరు లేరన్నా. కానీ దయచేసి చెప్తున్నాం మేము, ఒకవేళ ఇచ్చే ఉంటే కనుక ఇచ్చేసేయండి, కానీ ఇంత మాత్రం మమ్మల్ని మాత్రం ఇంత ఇబ్బంది పెట్టద్దు. చాలా అన్యాయం. सहरवाद पुलिस ने वीडियो प्याम के जरिए आवाम से अपील की है कि रेगुलर फ़ोन कॉल्स और व्हाट्सएप फ़ोन कॉल्स अगर +92+1+968+44 से कोई कॉल मौसूल होती है तो उसे रिसीव ना करें। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद VC सजनार IPS की जानिब से जारी किए गए इस ऑडियो प्याम में बताया गया है कि धोखेबाज आपके दोस्त या रिश्तेदार की तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए ये कॉल्स कर रहे हैं और धोखा दे रहे हैं। ప్రజలందరికీ సైబరాబాద్ పోలీస్ మరియు టెలికాం డిపార్ట్మెంట్ వారి ముఖ్యమైన గమనిక. మీకు తెలిసిన వ్యక్తి యొక్క ఫోటోతో అయినా సరే ఒకవేళ +92+1+968 మరియు +44 తో ప్రారంభమయ్యే నంబర్స్ నుండి సాధారణ లేదా వాట్సాప్ కాల్స్ వస్తే స్వీకరించవద్దు. ఇతరులు మీ సున్నితమైన సమాచారాన్ని దొంగలించడానికి వాటిని ఉపయోగించవచ్చు. वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से बारिश और सैलाब से मुतासर आवाम के लिए मुख्तलिफ हल्कों में मुफ्त मेगा मेडिकल कैंप्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत हल्के असम्बली नामपल्ली में मुनक़िदा मेगा मेडिकल कैंप का इफ्तिताह सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों अमल में आया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी, मजलिसी रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज, साबिक़ मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन, नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल सुबहान के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी इस मौके पर मौजूद थे। हज़ारों की तादाद में मुकामी अवाम ने मेगा मेडिकल कैंप से इस्तेफादा किया। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अभी उस कैंप का इनाग्रेशन किया है। अभी में मिलत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की ज़ेर निगरानी ये कैंप चल रहा है
वो भी कुछ ही देर में अभी आने वाले हैं। ये कैंप के अंदर तमाम चीज़ यानी मेगा हेल्थ कैंप के अंदर पूरे जितने भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो जनरल मेडिसिन हो, पल्मोलॉजी हो, डर्माटोलॉजी हो, आइस हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो, ये तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद है। और ये कैंप की खास बात ये है कि कितनी भी महंगी दवाई हो, जो भी डॉक्टर रेफ़र करेगा वो तमाम की तमाम दवाई यहाँ पे फ्री दी जा रही है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जब से ये बारिश आई है, काफ़ी लोगों को बीमारी आने की तरफ से अवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की जानिब से अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने ये कैंपों का आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी रेड हिल्स डिवीज़न के अंदर ये काम चल रहा है। मैं तमाम अतराफ़ व अकनाफ के लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग आकर इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। खुद अगर कोई किसी वजह से तबीयत ठीक नहीं है या बच्चों को या अपने कोई भी घर में बुजुर्ग ऐसे सबको लेकर आइए, ये कैंप का फ़ायदा उठाइए। कांग्रेस कायद रुकन पार्लिमान मल्काजगिरी रेवंत रेड्डी नोट बराए वोट केस के सिलसिले में सीबीआई कोर्ट से रुजू हुए। रेवंत रेड्डी के हमरा वेंकट वीरैया और दीगर 2 अफराद भी मौजूद थे। इस केस की अगली समाअत 28 नवंबर तक मौखिर की गई है। सर रियासत तेलंगाना में पीर को कोविड के केसेस में गैर मामूली कमी हुई है। आज सुबह रियासती वज़ारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 502 नए केसेस और 3 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1407 हो गई है। मजमूई केसेस की तादाद 2,57,876 तक पहुँच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,42,084 बताई गई है। आज सुबह 1,539 मरीजों के डिस्चार्ज होने की भी तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 14,385 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 141 नए केसेस सामने आए। मरकजी रबीउल हिलाल कमेटी हैदराबाद ने ऐलान किया है कि माह रबीउल आखिर का चांद नजर आ गया है। मंगल 17 नवंबर को यौकुम रबीउल आखिर होगी। मरकजी रबीउल हिलाल कमेटी के इजलास के बाद चांद का ऐलान किया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वजीर बल्दी नर्मदा केटीआर ने टीएसबी पास की वेबसाइट का किया आगाज। इमारतों की तामीर के लिए अंदरून 21 दिन इजाजत का हुसूल। सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप्स जारी। हल्के असम्बली याखुतपुरा और नामपल्ली में मुनक्किद किए गए कैंपस। मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने करोड़ों रुपये लागती तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। मलकपेट हल्के की तरक्की के लिए कामों का सिलसिला जारी। सहाफ़ियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की जिम्मेदारी। मीडिया की आज़ादी को बरकरार रखा जाए। सहाफ़ी तंजीमों ने नेशनल मीडिया डे के मौके पर मुनज़्ज़म किया एहतजाज। अफजलगंज पुलिस ने अंदरून 20 घंटे 3 साला मुगविया लड़की का पता चलाया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।